पण ही त्यांना एक सिद्धी होती ना, म्हणजे ते त्यांचा साइज पण वाढवू जी, शकायचे जी, किंवा जी, श्रिंक जी, पण. जी, जी। ये आशीर्वाद मिला था, जैसे हमने कहा था कि जब वो फल समझकर सूर्य देवता को खाने गए थे और हं. फिर सूर्य देवता की तरफ आ रहे तो इंद्र इंद्र को भी लगा कि अरे भई ये कहीं हमारे इंद्रलोक में ना आ जाए, स्वर्ग पे ना आ जाए, तो उन्होंने जो प्रहार किया था और उसके बाद जो मूर्छित हो गए थे, तो वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए। तो सभी देवी-देवता ने आकर अपना बल दिया था, अपना जो बेस्ट एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो दी थी, बूँद दिया था, आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। तो उसके हिसाब से हनुमान जी और बाकी दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, शिवांश। शिवांश है वो अपने आप में ही इतनी शक्ति है, जिसका एक उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा कि जैसे हमने कहा कि सुग्रीव और बाली, तो दोनों में जो दुश्मनी हुई, तो कई बार ऐसा हुआ कि बाली का आमना-सामना भी हुआ सुग्रीव से, लेकिन हनुमान जी को बीच में आना पड़ा। अब बाली को एक वरदान था, बाली को ये वरदान था कि उनके सामने यदि कोई शत्रु आएगा, तो उस शत्रु का बल आधा हो जाएगा, ये वरदान था। यदि शत्रु आया तो शत्रु का बल जो है वो आधा हो जाएगा। तो इसलिए बाली हरा देते थे, इवन बाली ने रावण को भी हराया है, एक समय पे बाली ने रावण को भी हराया है। तो हनुमान जी को जब बाली का सामना करना पड़ा और युद्ध हुआ, तो भी मतलब बाली आश्चर्य हो गए कि मैं हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि मेरे शत्रु का जो बल है वो आधा हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी मारते नहीं बाली को सिर्फ़ मूर्छित करके छोड़ देते थे। तो बाली को गुस्सा आया और उन्होंने पूछा कि मेरा जो वरदान है, आप पे काम क्यों नहीं कर रहा है? तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि काम वरदान है तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन वरदान क्या है कि शत्रु का बल आधा होगा। मैं आपसे जो युद्ध कर रहा हूँ, मेरे भीतर कोई शत्रु भाव है ही नहीं। तो मैं बिना शत्रु भाव से लड़ रहा हूँ। मैं तो मेरे राजा सुग्रीव की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे भीतर आपके लिए कोई शत्रुता का भाव है ही नहीं, पहला। दूसरा, यदि मेरा बल आधा होता भी है, तो भी तुमसे लाखों गुना ज़्यादा रहेगा। तो वो वो क्वेश्चन ही नहीं बल आधा होने का। तो ये भी एक दर्शाता है कि किस तरह से वो थे। म्हणजे त्यांनी वेळोवेळी आपल्या बुद्धीचा, आपल्या बलाचा, आपल्या शौर्याचा वापर केला. सदुपयोग किया, उसे कहते हैं ना सदुपयोग केला. सदुपयोग किया। जी। सदुपयोग केला. हा बरोबर मराठी शब्द आला. सदुपयोग किया आणि जसे तुम्ही विचारले सुरुवातीला की श्री राम जी का और हनुमान जी का मिलन, लेकिन उससे पहले की भी एक घटना है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। इसका ज़िक्र भी बहुत कम हुआ है। हम हनुमान जी को, मारुति राया को कहते हैं कि भक्त है, परम भक्त है। भक्त के भी परे एक परावस्था होती है। लेकिन भगवान श्री राम जी का भी प्रेम जो था हनुमान जी के प्रति, वो भी मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा। थैंक यू, आपने प्लेटफ़ॉर्म दिया, इस माध्यम से लोगों तक भगवान राम का भी प्रेम हनुमान जी के प्रति समझ में आएगा हम सभी को। तो जब नवग्रह को छुड़ाने के लिए हनुमान जी जाते हैं लंका बहुत पहले, तो उन्हें पकड़ लिया जाता है पहले, और जब उन्हें पकड़ा जाता है, रखा जाता है जेल में, और यहाँ पे भगवान श्री राम जी, उनका विवाह हो चुका था, रात्रि का समय है और माता सीता तो उठती हैं कि भगवान श्री राम जी के मुख से आवाज़ आ रही है, एक दर्द की, पेन की, मतलब कहारते हैं ना, जो मतलब वो सोए हैं लेकिन भगवान कर रहे हैं। माता सीता कहती है कि क्या हुआ? पीड़ा, कैसी पीड़ा है? आप मतलब क्या हो गया? ऐसे क्या दुःख रहा है? तो भगवान श्री राम जी करवट बदलते हैं। करवट बदलते हैं, तो पीठ ऊपर होता है, मतलब पेट के बगल फिर सोते हैं। तो माता सीता देख के आश्चर्यचकित हो जाती है कि भगवान श्री राम जी की पीठ पर कोड़ों के निशान हैं। कोड़े मारते हैं ना, कोड़े, हं, हं. वैसे कोड़े के निशान हैं। क्यों? क्योंकि रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया था और उनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे। तो जो लेकिन र हनुमान जी पे कोई असर नहीं हो, तो लेकिन जो असर है कि आराध्य पे हो रहा, और हम भगवान राम ले रहे थे अपने ऊपर। तो ये प्रेम, ये बॉन्ड बहुत ही कम लोग को पता है कि किस तरह से वो अपने ऊपर ले रहे हैं। तो सच्चे गुरु, सच्चे आराध्य
आपके ऊपर आने वाली कुछ विपदा अपने ऊपर भी ले लेते हैं। अधिकांश ऐसे ले लेते हैं जो आप शायद सही, लेकिन हनुमान जी तो सब कुछ सह सकते थे। लेकिन ये प्रेम था भगवान राम जी का हनुमान जी के प्रति। फिर जिस तरह से नवग्रह को छुड़ाया और सारी चीज़ें हुई, ये बॉन्ड मिलने से पहले, बोलते हैं ना कि फिजिकली मिलने से पहले का ये बॉन्ड शुरुआत से ही था। वो कनेक्शन होता है, यानी आप दो रूप में हो लेकिन भीतर से एक हो। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.